हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 12 के विविध प्रश्नावली पे और क्वेश्चन नंबर है 6। क्या कर रहा है, दो अन्न भंडारों ए और बी की भंडारण क्षमता क्रमशः 100 क्विंटल और 50 क्विंटल है। उन्हें तीन राशन की दुकानों डी, ई और एफ पर अन्न उपलब्ध कराना पड़ता है, जिनकी आवश्यकताएं क्रमशः 60, 50 और 40 क्विंटल है। भंडारों से दुकानों को प्रति क्विंटल परिवहन व्यय निम्न सारणी के अनुसार है। यहाँ पे ये सारणी दी है परिवहन के लिए। परिवहन व्यय के न्यूनतमीकरण के लिए आपूर्ति का परिवहन कैसे किया जाएगा, और या फिर कह रहा है कि न्यूनतम परिवहन मूल्य क्या है, ये हमें बताना है। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा समझ लीजिए। दो अन्न के भंडार है ए और बी, इनकी कैपेसिटी दी हुई है कि 100 क्विंटल है और 50 क्विंटल है। इन दो भंडारों से ये तीन दुकानों डी, ई, एफ पे अनाज को भेजा जाता है, राशन को भेजा जाता है, जिनकी आवश्यकता कितनी है, 60 क्विंटल, 50 क्विंटल और 40 क्विंटल की है। और यहाँ पे परिवहन में जो खर्च लग रहा है ए और बी भंडार से दुकानों पर अनाज को भेजने पे प्रति क्विंटल यहाँ पर ये सारणी में दिया हुआ है। तो परिवहन व्यय न्यूनतम हो, इसके लिए आपको बताना है कि इन दो भंडारों से कितना कितना क्विंटल अनाज इन दुकानों पर भेजा जाएगा और न्यूनतम परिवहन मूल्य क्या होगा, ये भी हमें ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि माना अन्न भंडार ए से एक्स और वाई क्विंटल राशन, एक्स और वाई क्विंटल राशन क्रमशः डी और ई दुकानों को भेजा जाता है। अब देखिए, इससे रिलेटेड हम लोग एक डायग्राम से इसे समझेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग डायग्राम रहेगा, आप इसको अच्छे तरह से समझना। हम लोग यहाँ पर ये दो भंडार ले लेते हैं, ठीक है, जैसे कि आपने क्वेश्चन में दिया था। ये दो आपके भंडार हो गए और तीन दुकानें हैं ना, तो तीन दुकानों के लिए हम लोग अलग कलर ले लेते हैं। तीन दुकान हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। आपके तीन दुकानें हो गई। चलिए, तो ये आपके भंडार है, भंडार ए है, और यहाँ ये भंडार बी है, और ये आपका दुकान हो गया, दुकान डी। यहाँ पे दूसरा दुकान हो गया ई, और ये तीसरा दुकान हो गया एफ, ठीक है। तीन ये दुकानें हैं। कैपेसिटी इनका लिखे, तो भंडार ए जो है ना, उसका कैपेसिटी है 100 क्विंटल का। भंडार बी का जो कैपेसिटी है वह है 50 क्विंटल का, ठीक है। अच्छा, दुकान की अगर बात करें तो दुकान जो डी है, दुकान डी को कितना, 60 क्विंटल, दुकान ई को 50 क्विंटल, और इसको 40 क्विंटल राशन की जरूरत है। ये 60 क्विंटल है ना। दुकान डी को 60 क्विंटल, क्लियर लिख देते हैं थोड़ा, दुकान डी को 60 क्विंटल, ठीक है। दुकान ई को 50 क्विंटल, और दुकान एफ को 40 क्विंटल चाहिए। इनकी आवश्यकता इतनी की है, ठीक है। अब समझिए, हमने ऊपर दिखाया है कि एक्स और वाई क्विंटल भंडार ए से डी और ई दुकान तक अनाज को भेजा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ और ये फिर यहाँ से यहाँ हम लोग एरो बना देंगे ताकि पता चले कि यहाँ से यहाँ भेजा जा रहा है, यहाँ से यहाँ भेजा जा रहा है। तो यहाँ हमने एक्स क्विंटल भेजा, यहाँ हमने वाई क्विंटल भेजा, ठीक है। एक्स क्विंटल, वाई क्विंटल। तो अब जो अनाज इसके पास बचेगा उतना ही ना अनाज ये भेज पाएगा इस दुकान को, दुकान एफ को। तो जब ये इसको एक्स क्विंटल दे दिया, इसे वाई क्विंटल दे दिया, तो इसके पास ये कितना अनाज बचेगा, तो इसके पास अब 100 माइनस एक्स माइनस वाई अनाज बचेगा, है ना। इसमें से इन दोनों को घटा लेंगे ना जी, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 100 माइनस एक्स माइनस वाई। इतना क्विंटल अनाज अब इसके पास जो बचा है वो इसको दे सकता है, ठीक है। अच्छा, अब समझिए, हमें यहाँ इसको x क्विंटल मिल गया इस भंडार ए से, और इसे 60 क्विंटल की जरूरत है। तो बचा हुआ अनाज अब इस भंडार बी से ये लेगा, यानी कि यह इससे कितना लेगा, 60 माइनस एक्स न लेगा। चलिए, यहाँ पर भी हम लोग एरो दिखा देते हैं, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ से ये कितना ले लेगा,
60 माइनस एक्स, क्योंकि देखो इसे x क्विंटल यहाँ से मिल गया और इसको 60 क्विंटल चाहिए, तो यहाँ पे अब बचा हुआ अनाज ना इससे लेगा, यानी कि इससे 60 माइनस एक्स क्विंटल लेगा। इसे ये y क्विंटल लिया है और इसको 50 क्विंटल की जरूरत है, जब ये y क्विंटल इससे ले लिया तो इससे अब कितना लेगा, 50 माइनस का y। ठीक है, फिर उसी तरह यहाँ भी हम लोग इसको भी लिख देंगे। चलिए पहले एरो बना के यहाँ दिखा देते हैं, इससे अच्छा रहेगा ना, डायग्राम से आपको पता चलेगा। यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, 50 माइनस वाई क्विंटल ये अनाज इसको देगा। अच्छा ये दुकान इससे अब कितना लेगा, तो इससे 100 माइनस एक्स माइनस वाई ले चुका है। ठीक है, 100 माइनस एक्स माइनस वाई ले चुका है और इसको यहाँ पर चाहिए 40 क्विंटल, 40 क्विंटल। तो अब कितना अनाज बच गया, जो बचा हुआ अनाज होगा वही ना इससे लेगा। तो क्या करेंगे, 40 में से इसको घटा लेंगे, तो इसको घटा लेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, ऊपर यहाँ कर लेते हैं 40 माइनस 100 प्लस एक्स हो जाएगा प्लस वाई, यानी एक्स प्लस वाई माइनस का 60। ठीक है, एक्स प्लस वाई माइनस का 60, समझ गए ना। हमने यहाँ पे अरेंज कर लिया कि कितना कितना अनाज भंडारों से इन दुकानों तक जाएगा। अब देखिए खर्च कितना है, तो प्रति क्विंटल ए जो है ए भंडार, यहाँ से प्रति क्विंटल DEF तक का खर्च यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है देखिए 6 रुपये, 6 रुपये लग रहा है, 6 रुपये लग रहा है। फिर उसके बाद 3 रुपये, 3 रुपये, और फिर इसके बाद 2.50 पैसे, 2 रुपये 50 पैसे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बी से नीचे वाले भंडार से इन तीनों दुकानों तक भेजने पे 4 रुपये, 2 रुपये और 3 रुपये, 4 रुपये, 2 रुपये और 3 रुपये प्रति क्विंटल यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ ऑब्जेक्टिव फंक्शन की बात कर लेते हैं। हमें यहाँ पे मिनिमम व्यय निकालना है ना, मिनिमम ऑफ जेड निकालना है। तो हम लोग देखिए, हम लोग x रुपये क्विंटल यहाँ से x क्विंटल अनाज यहाँ आ रहा है और 1 क्विंटल का 6 रुपये दाम है, तो 6x लागत हो जाएगा व्यय, इतना खर्च करना पड़ेगा इसको ट्रांसपोर्ट करने पे। यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट करने का 3y, फिर उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 2.5 गुना में 100 माइनस का x माइनस वाई, सॉरी, फिर यहाँ पे 4 गुना में 60 माइनस एक्स, ये टोटल हम व्यय निकाल रहे हैं। फिर प्लस में यहाँ हो जाएगा 2 गुना में 50 माइनस वाई, फिर 3 गुना में x प्लस वाई माइनस का 60। ठीक है, यही ना हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। चलिए 6x प्लस का 3y प्लस यहाँ पर हो जाएगा 250, ठीक है, और माइनस का 2.5x माइनस का 2.5y, ठीक है, प्लस का 240 माइनस का 4x, यहाँ प्लस का 100 माइनस का 2y, ठीक है, फिर यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 3x प्लस का 3y और माइनस का 180। चलिए तो यहाँ फाइनली अब यहाँ लिख सकते हैं मिनिमम ऑफ जेड इक्वल टू में x वाले को देख लो 6 और यहाँ -4, तो 2 हो जाएगा। यही प्लस वाले को देखो ना, 6 3 9, 9 में से 4 गया तो 5, और 5 में से ये 2.5 घटा देंगे तो आपका यहाँ पर कितना जाएगा 2.5x हो जाएगा। फिर प्लस में 1.5y हो जाएगा और प्लस का अब अंकों को जोड़ लेते हैं, ये दोनों जुड़ जाएंगे है ना, ये दोनों जुड़ जाएंगे और ये भी जुड़ जाएगा। तो एक काम करो ना, इसमें से इसको घटा ही दो, यहाँ 60 बचेगा, इसमें घटाएंगे तो 60 और ये इसको जोड़ेंगे तो 60 और 250 कितना हो जाएगा 310 और 10 100 410 हो जाएगा, टोटल 410। ठीक है, तो ये हमें निकल गया। अब जो भी राशन लिया जा रहा है प्रत्येक दुकान से, प्रत्येक दुकान को दिया जा रहा है भंडार से, तो वो माइनस में तो होगा नहीं, यानी कि सभी 0 से ग्रेटर और 0 के इक्वल होंगे। यानी कि पहले शुरू से शुरू करते हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 100 माइनस x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, सॉरी 0 ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा अब देखिए ये दोनों इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि फाइनली हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 100। ठीक है, तीसरा वाला इसे है। फिर यहाँ पे 60 माइनस
एक्स 60 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि x इज लेस देन इक्वल टू 60। अच्छा, फिर दूसरे वाले से 50 माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी अब यहाँ से लिख सकते हैं कि y इज लेस देन इक्वल टू 50। अच्छा, तीसरा यहाँ जो है आपका x प्लस वाई माइनस 60 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से हम लोग इसे लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। तो हमें देखिए यहाँ पे फाइनली जो मिल रहा है, अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि मिनिमम ऑफ z इक्वल टू 2.5 x प्लस का 1.5 y प्लस का 410। अच्छा, यहाँ पर देखिए अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे रैखिक असमीकाओं की बात करें तो एक है x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 100, दूसरा यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं x इज लेस देन इक्वल टू 60, तीसरा हो जाएगा y इज लेस देन इक्वल टू 50, फिर हो जाएगा यहाँ पे x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, और यहाँ पे ऋणोत्तर विरोध भी है, x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अब इसका हम लोग यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिए गए रैखिक असमीकाओं को रैखिक समीकरणों में बदलने पर, चलिए क्या हो जाएगा यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू में 100, दूसरा हमारा x इक्वल टू में 60, तीसरा y इक्वल टू में 50 और चौथा है x प्लस वाई इक्वल टू में 60। चलिए अब यहाँ पर हम लोग चार्ट बना लेते हैं, इसके लिए और इसके लिए लेंगे, बाकी सबके लिए तो लेने की जरूरत नहीं है। चलिए ध्यान से देखिएगा, हम लोग इनके दो सॉल्यूशन निकालने वाले हैं, तभी हम लोग इसका ग्राफ बना पाएंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ x 0 रखेंगे तो y का 100 और y 0 रखेंगे तो x का 100, यहाँ भी x का 0 तो y 60 और y 0 तो x 60। चलिए अब इसका हम लोग यहाँ पर ग्राफ देखते हैं। ठीक है, चलिए ग्राफ पेज ले लेते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ हम लोग ले लेते हैं x एक्सिस, ये आपका x एक्सिस हो जाएगा, इस पर ले लेते हैं हम लोग y एक्सिस, इस पर ले लेते हैं हम लोग y एक्सिस। ध्यान से देखिए तो ये आपका हो जाएगा x, यहाँ पर x डैश, ये y, और यहाँ नीचे हम लोग इस पर ले लेते हैं y डैश। यहाँ पर देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। चलिए बच गए हम लोग, बड़ा हो जाता तो गड़बड़ हो जाता। चलिए 0 और 100 ये हो जाएगा, चलिए 100 और 0 यहाँ हो जाएगा। तो इन दोनों से होकर जाने वाली रेखा की बात करेंगे तो इन दोनों से होकर जाने वाली रेखा कुछ इस तरह से होगी ना जी, कलर अलग ले लेते हैं। चलिए ठीक है, ये आपकी रेखा हो जाएगी। चलो देखो इसका समीकरण अगर हम लोग बात करें तो x प्लस वाई इक्वल टू 100 है, दूसरा 0 60, देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 0 60 और फिर 60 0, 1 2 3 4 5 6, यही ना 60 हो जाएगा, 60 0। चलिए तो और इन दोनों से होकर जाने वाली रेखा आप खींचेंगे तो कुछ ये इस तरह से जाएगी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, इसका भी समीकरण यहाँ लिख देते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू में 60। चलिए उसके बाद यहाँ पे बीच में और भी तो है ना जी दो, x इक्वल टू 60, वाई इक्वल टू 50, x इक्वल टू 60 की बात करते हैं, x इक्वल टू 60 ये होगा, ये ना होगा x इक्वल टू 60। चलिए x इक्वल टू 60, ठीक है, ये आपका x इक्वल टू 60 का ग्राफ है, x इक्वल टू 60, और दूसरा है फिर y इक्वल टू 50। तो y इक्वल टू 50 का कहाँ से ले जाएंगे, y इक्वल टू 50 का देखो 10, 20, 30, 40, 50, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जाएगा ना। ठीक है, ये यहाँ से जाएगा। चलिए ये इसका ग्राफ हो गया, ये y इक्वल टू में 50 का।
अब हम लोग हल क्षेत्र का पता लगाएंगे। तो हल क्षेत्र का पता लगाने के लिए देखो चेक करेंगे 0 0 पर असमीकाओं को। चलिए देखते हैं 0 0 पर असमीकाएं। चलिए सबको चेक करते हैं। पहले इसको 0 + 0 इज लेस देन इक्वल टू 100। ये 0 लेस देन है 100 से, बिल्कुल ये सत्य है। चलिए फिर 0 इज लेस देन इक्वल टू 60, ये भी आपका सत्य है। y इज लेस देन इक्वल टू 50, यानी कि y का वैल्यू भी 0 ही है। 0 इज लेस देन 50, ये भी आपका सत्य है। अच्छा, उसके बाद है x + y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। तो यहाँ हो जाएगा 0 + 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। 0 क्या ग्रेटर है 60 से? बिल्कुल ये असत्य है, यहाँ भी इक्वल भी नहीं है। चलिए असत्य है। तो देखिए अब इसके बाद यहाँ पे 3 सत्य हो रहे हैं, और ये जो x + y = 60 वाले के लिए हम लोग बात कर रहे थे, ये असत्य हो रहा है। तो इसके बाहर, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, तो यहाँ हल क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें तो हल क्षेत्र जो होगा यह वाला क्षेत्र हो जाएगा, इन हल क्षेत्र हो जाएगा। चलिए तो इसके कोणीय बिंदु की अब हम लोग बात कर लेते हैं। तो कोणीय बिंदु देखिए, ये A 60 0, यहाँ B ले लेते हैं। इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा? तो x का 60 है और y का 10 20 30 40, 60,40। ठीक है। अच्छा, इसका कितना हो जाएगा? तो इसका यहाँ पर हो जाएगा आपका C लिख के, और इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा? तो 50 है x का, और y का भी 50 है, 50,50। अच्छा, इसको हम लोग D दे देते हैं, और D का निर्देशांक क्या हो जाएगा? तो x का 10 और y का 50, 10,50। ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग लिखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि हल क्षेत्र एक चतुर्भुज है, जिसके कोणीय बिंदु क्या क्या हो रहे हैं? तो A 60,0, B 60,40, C 50,50 और D 10,50 है। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग न्यूनतम व्यय निकालना है ना जी। चलिए तो हम लोग यहाँ पर एक चार्ट बना लेते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग यहाँ आगे देखेंगे। ध्यान से देखिए, हमने ये चार्ट ले लिया है। अब इसके बाद हम लोग इसके बात करते हैं न्यूनतम मान के लिए। चलिए तो इसमें हम लोग ले लेते हैं कोणीय बिंदु जो है वो कोणीय बिंदु, और इसमें जो z इक्वल टू में दिया है, आया है क्या z इक्वल टू में, तो 2.5x प्लस का 1.5y और प्लस का 410, यही ना है, देख लीजिए यही ना है आपका। ठीक है। चलिए अब इसके बाद इसमें कोणीय बिंदु जो दिए हैं उनको लिख लेते हैं। कोणीय बिंदु क्या क्या है? तो कोणीय बिंदु है 60,0। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? 60,40, 50,50 और फिर 10,50, ये ना हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 60,0 है, इसको रखेंगे तो 60 में इससे गुना होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 150 आ जाएगा क्या? ठीक है, इसमें से गुना होगा 150, और 150 में 410 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 560 रुपये। फिर इसको इसमें रखेंगे तो आ जाएगा 620 रुपये। रख के देख लेना। इसको इसमें रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका रखने पे 610 रुपये। इसको इसमें रख देते हैं तो 25, और यहाँ पर 75। ठीक है, 25 और 75 100, और ये 410 तो 510। तो न्यूनतम तो यही ना हो रहा है, न्यूनतम यही हो रहा है। ठीक है, किस पर? एट 10,50 पर। तो 10,50 पर यहाँ न्यूनतम हो रहा है। इसका मतलब लिख सकते हैं कि अतः भंडार ए से दुकानों डी, ई और एफ पर क्रमशः तो एक्स और वाई कितना था? डी और ई पर था, यानी कि क्रमशः 10 क्विंटल, 50 क्विंटल, 10 क्विंटल
50 क्विंटल और कितना बच जाएगा भंडार ए के पास और अनाज, तो 10 और 50 देते हो 40 क्विंटल ना, 40 क्विंटल, टोटल 100 क्विंटल था भंडार ए के पास, ठीक है। 40 क्विंटल अन्न की आपूर्ति की गई तथा भंडार बी से दुकानों डी, ई और एफ पर क्रमशः देखिए, अब देखिए अगर हम लोग बात करें तो डी को जरूरत थी 60 क्विंटल की और 10 क्विंटल इसलिए ये तो बचा हुआ 50 क्विंटल। अच्छा, और ई को जरूरत थी 50 क्विंटल की, तो वो 50 क्विंटल इसी से ले लिया है, तो यहाँ पे 0 क्विंटल। और एफ को जरूरत थी 40 क्विंटल की और एफ जो है यहाँ से 40 क्विंटल ले लिया है, तो इसको भी 0 क्विंटल की आपूर्ति की गई, ठीक है। और न्यूनतम जो व्यय है यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, न्यूनतम व्यय जो होगा 510 रुपये खर्च करना पड़ेगा ट्रांसपोर्ट के लिए, समझ गए। तो इस वीडियो में यही क्वेश्चन रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर देना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।